आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में देश भर की नजर टिकी हुई है। सभी पार्टी, सभी दल दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं जनता से जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि विकास के मुद्दे क्या है, किसने कितना विकास किया है और जनता की उम्मीदों पर कौन कितना खरा उतरा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपका परिचय कराते हैं सपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। आने वाले समय में चुनावी मौसम जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। ठंड का मौसम है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और सपा की बात करें तो सपा का रथ भी चुनावी मैदान में उतर चुका है। क्या तैयारी है, क्या माहौल दिख पा रहे? इस बार तैयारी चुनाव की जनता ने ही कर लिया है। 5 साल के 12 से लेकर 17 के बीच में जो सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का उत्थान का काम किया अखिलेश जी ने, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के जो सारे उन्होंने प्रयास किए, उन्होंने सड़क पूरे प्रदेश का जाल बिछाया, हर कमिश्नरी को 4 लेन से जोड़ा, हर जनपद की सड़कों को 2 लेन से बना दिया, गंगा पर, जमुना पर, घाघरा पर, सरजू पर बड़े बड़े दर्जनों पुल बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाया। उन्होंने लखनऊ के, केवल मैं बात करता हूँ, प्रदेश की तो बात मैंने बता दिया। लखनऊ प्रॉपर में ही मैं एक दिन लखनऊ विधानसभा में मैंने मुख्यमंत्री से इस बात को पूछा था कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो लखनऊ में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया, IT सिटी बसवाया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया, JPI सेंटर जयप्रकाश जी के स्मारक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनवाया, बिजली घर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनवाया, गोमती को उन्होंने तट को बढ़िया बनवाने का प्रयास किया, उन्होंने लोक भवन बनवाया, उन्होंने आलमबाग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनवाया, उन्होंने पश्चिमी लखनऊ को बढ़िया बना करके वहाँ पर्यटन का एक स्थापित कर दिया स्थान। आप बताइए कि ये 4 साल 5 साल के बजट में अपने पैसे से लखनऊ में क्या किया? ये कोई काम किया हो तो आप बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी नहीं खड़े हो पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन 4.25 साल में कोई विकास का काम नहीं किया है। केवल उन्होंने असत्य बोला है, लोगों को भरमाया है, अखबार में, चैनलों में विज्ञापन दिया है, वो जो कहते हैं उनकी बात प्रमुखता से छाप दी जाती है, लेकिन धरती पर कोई काम उनका नहीं है। बीजेपी जो अपनी मुहिम चला रही है, सोच, ईमानदार, काम, दमदार वाली, उसमें अगर विकास की बात करें तो नजर नहीं आता। विकास ये नहीं है, ईमानदार की जो बात करते हैं, जितनी परीक्षा इन लोगों ने जितनी परीक्षा कराया, सबका पेपर आउट कराया और उस परीक्षा को रद्द कर दिया। भ्रष्टाचार इस सरकार का जननी है। इतना कभी भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुआ। अभी देखिए जो इसका बड़ा ढोढा पीटते हैं ये कुंभ का, अर्ध कुंभ को इन्होंने नियम बना कर कुंभ कर दिया, उसमें भी कितना बड़ा घोटाला हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जमाने में जो कुंभ लगा, उसकी सफाई और सुंदर व्यवस्था के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को और नगर विकास मंत्री आजम खान को बुला करके सम्मानित किया, अवार्ड दिया। इनको तो कोई दिया नहीं, तो भी भैया आज जो मिट्टी ढोया गया, बालू ढोया गया, उसका नंबर आ रहा है, स्कूटर का, टेम्पू का ऑडिट जो हुआ है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। तो घोटाला कई चीज में हुआ, जिफिया में घोटाला हुआ, बीज घोटाला हुआ, कौन सा घोटाला नहीं इस सरकार में हुआ। तो इस सरकार ईमानदार कहती है, हाय घोटालेबाजों की सरकार। 5 वर्ष में कोई भी पत्रिका, कोई चैनल, कोई अखबार, कोई आदमी माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अंगुली तक नहीं उठाया। अगर उठाया हो तो आप बताइए, कोई चैनल चलाया हो कि ये भ्रष्टाचार हुआ, कोई अखबार लिखा हो, कोई व्यक्ति कहा हो,
और इस सरकार में पग पग पर भ्रष्टाचार है। तो ईमानदार भी नहीं है, विकास भी नहीं किए हैं। 100 डायल जो ले आए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। फ्री दवाई किया माननीय अखिलेश जी ने, और 17 प्रकार 18 प्रकार की फ्री जांच कराई। यहाँ तक कि जिले हेडक्वार्टर पर उन्होंने ये किडनी के मरीजों के लिए फ्री डायलिसिस की व्यवस्था कर दी। उसके बाद गरीब मरीजों को गांव से अस्पताल तक ले आने की 108 चलवा दी। गर्भवती महिलाओं को गांव से हॉस्पिटल तक ले आने के लिए पहुंचाने के लिए 102 चलवा दी। अभी कोरोना काल में 108 है, 102 नहीं होती, तभी लाखों लोग और तड़प तड़प करके मर जाते। मेट्रो चलवाया, एक्सप्रेसवे बनवाया, आखिर में इसने क्या किया? एक जो ढोंग पिटे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, प्रधानमंत्री से शिलान्यास भी करवाया, प्रधानमंत्री से उद्घाटन भी करवाया, अभी अधूरा भी है। लेकिन इसका 80% जमीन माननीय अखिलेश यादव ने खरीद लिया था। इसका टेंडर हो गया, इसका शिलान्यास हो गया, और जब बनने को हुआ तब तो आचार संहिता जबरिया लगा दिए लोग, जब शुरू होने वाला था बनने का तो, और सरकार आई तो ये बनाए। ये काम तो अखिलेश यादव का है, उनकी परिकल्पना है, वो सब काम कर चुके थे। ये तो केवल ऊपर से मिट्टी गिराए, वो भी उसका मानक कम कर दिया, ऊंचाई कम कर दिया, चौड़ाई कम कर दिया, सर्विस लेन खत्म कर दिया। जो मंडी समितियों की परिकल्पना किया था मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, उसको खत्म कर दिया, लाइट खत्म कर दिया। तो इनका तो कोई काम ही नहीं है, केवल जनता को भरमाना काम है। इस चुनावी मैदान में सपा भी अपने दमखम के साथ उतर चुकी है, रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और जन समर्थन भी अखिलेश यादव जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे हैं विकास से जुड़े, जनता से जुड़े, जो इस चुनावी मैदान में भुनाने की कोशिश की जाएगी? मैं तो आपसे बता ही चुका विकास की बात, कि विकास उत्तर प्रदेश में जो भी किया, मैं जहां तक समझता हूं कि मैं 77 से विधानसभा में हूं, मैंने 10-12 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। अपने 5 साल के कार्यकाल में अखिलेश यादव ने जितना विकास किया उत्तर प्रदेश के हर स्तर पर, सभी मुख्यमंत्री मिलकर के उतना विकास का काम नहीं कर पाए। अब आप कहेंगे सवाल क्या है? चुनाव में महंगाई चरम सीमा पर पहुंची हुई है, चाहे खाद्य, किसी पर हर प्रकार के खाद्य तेल हो, हर प्रकार के खाद्य पदार्थ हो, हर प्रकार के मसाले हो, प्याज हो, लहसुन हो, मिर्च हो, सब्जी हो, घी हो, जो भी है उसकी महंगाई चरम सीमा पर छू रही है। बेरोजगारी 45 वर्ष के अंदर इतनी बड़ी कभी बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में नहीं आई। लोगों को नौकरी, नौजवानों को नहीं मिला, पढ़ लिख करके बेकार घूम रहे हैं, मांग रहे नौकरी तो लाठी खा रहे हैं। दूसरी बात है, किसान बदहाल है। कहा कि हमने इनका 2 गुना कर देंगे, वो इनकी आमदनी 2 गुना तो हुई नहीं, जो उनकी लागत हुई वो भी नहीं मिला। धान खरीद, गेहूं खरीद, कौड़ियों का दाम बिचौलियों ने खरीदा। क्रय केंद्रों पर 1% किसानों का भी गेहूं धान नहीं खरीद पाया गया। बीज महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई, गांव की बिजली का दाम रेट बढ़ गया, ट्यूबवेल का रेट बढ़ गया। अभी भी डीएपी मिल नहीं रही है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो किसान बेहाल है, पढ़े लिखे नौजवान बेकार हैं, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, मरीज जाता है उसको दवा नहीं मिल रही है। तो कोई भी काम सरकार के जनता के हित में नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर के सपा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। और इसीलिए मैं शुरू में ही कहा कि चुनाव की तैयारी पूरी जनता ने खुद कर लिया है और मन बनाया है कि इस बार हर हालत में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, हर तरह के विकास काम को करने के लिए, नौजवानों को नौकरी देने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, अगर ये कई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश यादव, बहुमत से जनता उनकी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी को करारी हार।
इतने समय से देखा जा रहा था, कहा जा रहा था कि कृषि कानून का जो एक मुद्दा है वो विपक्ष के लिए अहम मुद्दा बना हुआ है चुनाव में, लेकिन वो भी सरकार ने वापस ले लिया। कहा जा रहा है कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, लेकिन ये उनके हित में ही कृषि कानून लाए गए। कृषि कानून जो वापस किया वो तो किसान कभी मांगा नहीं था, वो तो जबरिया उन्होंने थोपा था, इसलिए कि सारे सार्वजनिक उपक्रम सरकारी चीज अपने मित्र पूंजीपतियों को केंद्रीय सरकार ने बेच दिया। छोड़ा रेलवे बेचा, एयरपोर्ट बेचा, सारे सार्वजनिक उपक्रम बेचे, और अब पूंजीपतियों की निगाह लगी हुई थी किसानों की जमीन पर, इसीलिए वो कानून बनाए थे। पूंजीपतियों के कहने पर वो कानून बनी थी, उसको वापस लिए। जो किसान की मांग थी, एमएसपी का कानून बनाओ और गारंटी दो, ये जो गेहूं और धान और गन्ने का जो सूखा डंठल जलाया जाता है उसको खत्म करो, मुकदमे वापस करो, खाद बीज कम करो, बिजली का रेट कम करो, किसानों पर जो मुकदमे हुए उसको वापस करो, जो 700 से भी अधिक किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा दो, हमारी आमदनी दूना करो। ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं ना। वो तो जो उन्होंने थोपा था उसको वापस लिया, किसान जो मांग रहे थे उस पर कोई विचार नहीं है। बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है कि इस बार भी 300 पार उत्तर प्रदेश में। बीजेपी का झूठ अब लोगों को समझ में आ गया है। पहले जो विकास का काम किए थे, उन्होंने जातिवाद लड़ाई कराया, घृणा लोगों के मन में फैलाई एक जात विशेष के, कि इन्हीं के सबसे अधिक दरोगा हो गए, इन्हीं के सबसे अधिक एसडीएम हो गए, इन्हीं के सबसे अधिक कलेक्टर हो गए, यही अधिक प्रधान हो गए। बड़े तरह तरह का हथकंडा उठा करके इन्होंने घृणा फैलाई लोगों में। अब जो इनके 4.25 वर्ष में काम सामने आई है, तब लोग चौंके को हो, ये तो महान असत्य बोलने वाले लोग हैं और ये भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये देश को बेचने वाले लोग हैं। जब सारे उपक्रम बेच दिए, हिंदुस्तान का अंग अंग जब बिक गया, तो ये खाली शरीर करके क्या करेगी। इसलिए जनता ने मन बनाया है कि असत्य प्रलाप करने वाले लोगों को, जनता के ठगने वाले लोगों को, जनता को दिग्भ्रमित करने वाले लोगों को, बेकारी फैलाने वाले, महंगाई फैलाने वाले लोगों को, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले सरकार को, बेटी माँ बहनों के साथ इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली सरकार को कतई अब नहीं रहने देना, हटाना है और अखिलेश यादव की सरकार को बनाना है। जनता ने पूरी मन बना लिया है, हर जाति वर्ग धर्म के लोग। बलिया विधानसभा सीट आपका गढ़ मानी जाती है, लगातार आप वहां से विधायक रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा से कांटे की टक्कर हो सकती है। भाजपा कहीं लड़ाई में है ही नहीं है, पूरे प्रदेश में तो टक्कर क्या होगी। भाजपा कहीं प्रदेश में लड़ाई में इस बार ही नहीं है। टक्कर होगी तो देखा जाएगा। हम तो जब लड़ते हैं तो टकरे में, जब से मेरी राजनीति है तब से मैं टकरे में हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से आता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो दमखम के साथ मैदान में है, और जिस तरह से राम गोविंद चौधरी जी ने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी का साथ देगी। हालांकि चुनाव और घोषणा होने के बाद ही जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, समझ में आएगा कि क्या स्थिति बनती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सादा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।